वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल में एक बड़ा ही कॉमनली यूज वर्ड है कमेंट्स। हमें ये समझना है कि कमेंट्स क्या होते हैं और हमें ये भी देखना है कि सी लैंग्वेज में हम कमेंट्स को कैसे यूज करते हैं। मान लीजिए हमने अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक बहुत बड़ा कोड लिखा। जो कोड है उसे बहुत रीडेबल बनाने के लिए, अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए कि कोई भी हमारा कोड देखे तो हम समझ जाए कि हमारा कोड कर क्या रहा है, या आने वाले कुछ साल बाद हम अपना ही कोड खोलकर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, तो हमारे लिए अगर हमने उसमें कमेंट्स डाले हैं तो वो प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा सिंपल और रीडेबल बनाता है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे उसमें कमेंट्स जरूर डालें। कमेंट्स का दूसरा बेनिफिट जो प्रोग्रामर्स आईटी में यूज करते हैं, उसका दूसरा बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट तो हमने देखा, रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल बनाता है। प्रोग्राम को समझाने की कोशिश करते हैं हम कमेंट्स में कि हम ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। तो मान लो अगर मैंने कोड लिखा इंट मेन, तो इसके आगे मैं कमेंट दे सकती हूँ कि ये मेन जो है वो एक मेथड है, इंट जो है वो एक डेटा टाइप है, और जो मेरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होगा वो इस लाइन से शुरू होगा। तो प्रोग्राम को थोड़ा और रीडेबल बनाने के लिए। या फिर मान लीजिए आपने HDFC बैंक के लिए एक विड्रॉ का मॉड्यूल, पैसे विड्रॉ करने का एक कॉन्सेप्ट लिखा है, और उसमें आपने मान लीजिए 500 लाइंस का कोड लिखा है। तो वो 500 लाइंस कर क्या रही हैं? कैसे किसी भी कस्टमर का बैलेंस लेती हैं, यूज़र का रीड करती हैं कि उसने क्या मनी विड्रॉ करनी है, फिर बैलेंस में से माइनस करती हैं। जो भी लॉजिक आप लिख रहे हैं वो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप सी की इनबिल्ट लाइब्रेरीज देखेंगे, स्टूडियो, कोनियो, ये सब फाइल्स अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब सी को बनाया गया तो उसमें भी जो उनके डेवलपर्स थे उन्होंने उसमें लिख रखा है कि कौन सी फाइल क्या कर रही है। तो कमेंट्स का बहुत फ़ायदा है रीडेबल करने के लिए। दूसरा बेनिफिट जो हमारा कमेंट्स का है वो हमारा हेल्प करते हैं डीबगिंग के लिए। अब डीबगिंग का मीनिंग क्या है? डीबग करना, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसे सॉल्व करना। डीबग, बग का मीनिंग इशू, प्रॉब्लम, उसे मुझे सॉल्व करना है। मान लीजिए एक डेवलपर ने 1 मिलियन लाइंस ऑफ कोड लिखा है और लाइन नंबर 8215 पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसका जो बाकी कोड है वो चल नहीं रहा है। आप उस पर्टिकुलर लाइन को कमेंट कर सकते हैं, उसे अपने कमेंट देकर, इससे कि वो लाइन इग्नोर हो जाएगी और आपका जो पिछला कोड है वो भी चल रहा है ऑलरेडी और अगली लाइंस भी चलनी शुरू हो जाएंगी। और बाद में आकर आप उस चीज को फिक्स कर सकते हैं, बट एटलीस्ट उससे पहले आपको पता चल जाएगा कि आपका एटलीस्ट जो रेस्ट वाला कोड है, जो बाद का कोड है जिसकी उसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वो ठीक से चल रहा है कि नहीं। तो ये 2 बेनिफिट्स हैं कमेंट्स के। अपने प्रोग्राम को रीडेबल बनाइए, और अगर आपको डिबगिंग करनी है, अपना जो कोड आपका नहीं चल रहा है उसको थोड़े टाइम के लिए कमेंट करके बाद में फिक्स करना है, तो भी आप कमेंट्स यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, सी में भी हमें कमेंटिंग करनी है, कमेंट्स देखने हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो कमेंट्स करने के लिए हमें 3 तरह के कमेंट्स पहले समझने हैं। ये जो कमेंट है ये मेरा है सिंगल लाइन कमेंट। ये मैं आपको करके बताऊंगी, अभी आप सिर्फ एक नोट्स ले लीजिए इसके। सिंगल लाइन कमेंट बताएगा कि आपको कैसे सिर्फ एक सिंगल लाइन को कमेंट करना है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको मल्टीपल लाइंस पे कमेंट लिखना है तो मल्टी लाइन कमेंट आप यूज करेंगे। एक और कमेंट होता है जो बहुत ही आईटी में आपको यूज करना चाहिए, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। ये जो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट है ये आपके प्रोग्राम के बिल्कुल बिगिनिंग में आना चाहिए, स्टार्टिंग में आना चाहिए। इसमें आप कुछ डिटेल्स दे सकते हैं, कब ये कोड बना, ऑथर कौन है इस कोड का, कहाँ बना। तो अगर आप सी का इनबिल्ट कोड जाके देखेंगे उसमें भी आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स मिलेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि उन्होंने लिखा है कि ये बेल लेबोरेटरीज में इस ईयर में बना है, इसका ये बेनिफिट है। तो आप देखेंगे कि बड़े ही डिटेल्ड वे में उन्होंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अब हम एक काम करते हैं, हम अपने एडिटर को खोलते हैं और हम उसमें समझते हैं कि हमारा जो कमेंट है वो कैसे डाला जाता है। मान लीजिए मुझे इस लाइन के आगे कुछ कमेंट डालना है और उस कमेंट में मुझे लिखना है दिस इज हाउ वी इंक्लूड द हेडर फाइल। अब ये देखिए
ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक लाइन के आगे कमेंट डालना है, ये बड़ा एक अंडरस्टूड सी चीज़ है। तो आपके जो फेलो डेवलपर्स हैं उनको पता होगा कि ये क्या करती है लाइन, राइट। बट जहाँ पे भी आप कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखते हो वहाँ पे अगर आपको लगता है कि कमेंट डाल के मुझे फ़ायदा होगा, व्हाई नॉट, उसे आप डाल सकते हैं। और मान लीजिए मुझे कोई मल्टी लाइन कमेंट डालना है, जैसे मैं आपको बता रही थी /* करके, और यहाँ पे आप एक और */ करके एंड कर सकते हो। तो आप इसके अंदर जो भी लिखेंगे इसमें, वो एक आपका कमेंट बनता जाएगा। एवरीथिंग विल बी अ कमेंट। एक और कमेंटिंग मैंने आपको जो बताई वो हमारा है, इसके ऊपर एंटर करते हैं हम लोग, जो कि हमें एक डॉक्यूमेंटेशन कमेंट बताता है। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट का मीनिंग है कि यहाँ पे मुझे मान लीजिए अपनी कोड के बारे में पूरा स्ट्रक्चर लिखा है उसके बारे में कुछ बताना है। ये कब बना था, ये कोड बना था मेरा 25 सितंबर को, ठीक है। इसका ऑथर कौन है, हमने इसका ऑथर लिखा। तो कुछ भी डिटेल्स, ये करता क्या है कोड, कुछ भी आपको लिखना है वो आप डॉक्यूमेंटेशन कमेंट में दे सकते हैं। अब ये समझिए कि कमेंट का कभी भी कंपाइलर के साथ कोई लेना देना नहीं। अगर आप कंपाइलर इसमें कोड में कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी करते हो तो कंपाइलर उसे इग्नोर कर देता है। और सिमिलरली जैसे मैं आपको बता रही थी, मान लो कि आपको कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना, आप उसको कमेंट कर सकते हो, उससे क्या होगा कि वो आउटपुट नहीं देगा, वो कुछ भी नहीं करेगा। अब मैंने देखो इसको कंपाइल किया तो इसने सब कुछ इग्नोर कर दिया। मान लो कि मैंने ये ब्रैकेट को भी कंपाइल, इसको बंद कर दिया, कमेंट कर दिया और रन किया, अब देखेंगे ये कुछ भी नहीं देगा आउटपुट, बस एरर्स देगा कि कुछ भी इसमें हमारा चल नहीं रहा है, राइट। तो कमेंट्स का बेसिक फंडा क्या है कि हमारा जो कोड है उसको हम हाइड कर सके, हमारा जो कोड है उसे हम हाइड कर सके। एक बड़ा सिंपल सा वे है। एक और चीज़ मैं आपको इसमें दिखाती हूँ जो हमें क्विकली कमेंट्स के लिए पता होनी चाहिए। कमेंट्स से तो मेरा कोड रीडेबल बना, बट मान लीजिए मुझे इसको कमेंट कर दिया, कमेंट करके मैंने इसको जब रन किया तो अभी मेरा प्रोग्राम तो चला बट इसने कुछ आउटपुट नहीं दी। क्यों? क्योंकि जो लाइन कुछ काम कर रही थी मैंने उसको ही कमेंट में डाल दिया, ठीक है। तो अगर आपको कमेंट्स यूज करने हैं, हमने ये सीखा है कि सिंगल लाइन आप कैसे यूज कर सकते हैं, मल्टी लाइन आप कैसे यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा जो आपके कमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी आपको हेल्प कर सकते हैं। मेरे साथ बनिए रहिए, कहीं भी मत जाइए, क्योंकि अगले ट्यूटोरियल में हमने एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सी के साथ साथ समझना है कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट, डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स, इन सब के क्या बेनिफिट्स हैं और हम इन्हें कैसे यूज करते हैं। बने रहिए, जाइए नहीं।